जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। आज हम शिव पुराण की पावन कथा के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से कितने प्रसन्न होते हैं और सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप श्रावण मास में प्रतिदिन शिव पुराण की कथा सुनते हैं तो शास्त्रों के अनुसार मन में शांति, परिवार में सुख समृद्धि और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा आरंभ करते हैं। शिव पुराण कथा अध्याय 7। एक समय अनेक ऋषि मुनि भगवान शिव की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, तप और व्रत बताए गए हैं, लेकिन जो फल भगवान शिव की निष्काम भक्ति से मिलता है वह अन्य किसी साधन से सहज प्राप्त नहीं होता। ऋषियों ने बताया कि भगवान शिव अपने भक्तों के बाहरी वैभव को नहीं देखते, वे केवल भक्त का निर्मल हृदय देखते हैं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी श्रद्धा से केवल एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करता है तो भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को अहंकार बिल्कुल प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति अपने धन, बल या ज्ञान का अभिमान करता है वह शिव कृपा से दूर हो जाता है, लेकिन जो विनम्र होकर शिव का स्मरण करता है भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ऋषियों ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की पुकार सुनकर तुरंत उसके पास दौड़ी चली आती है, वैसे ही भगवान शिव भी अपने भक्त की सच्ची पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। श्रावण मास का विशेष महत्व भी इसी कारण बताया गया है। इस महीने में पृथ्वी पर शिव तत्व की विशेष वृद्धि होती है। जो भक्त सोमवार का व्रत करता है, रुद्राभिषेक करता है, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय जप करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऋषियों ने कहा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के साथ सदाचार भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है या माता पिता का अनादर करता है तो उसकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। भगवान शिव सत्य, दया, क्षमा और सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रत्येक शिव भक्त को अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। कथा में आगे बताया गया है, जो व्यक्ति सावन मास में प्रतिदिन शिव पुराण का श्रवण करता है उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, मन की अशांति दूर होती है और जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ऋषियों ने सभी भक्तों से कहा कि शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाए, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखे और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करे। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि जो भक्त श्रद्धा से उनका नाम स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। वे सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उचित समय आने पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए सावन मास में क्रोध, निंदा, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए तथा अधिक से अधिक समय भगवान शिव के ध्यान और जप में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। इस अध्याय से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, भगवान शिव केवल सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। दूसरी, अहंकार छोड़कर विनम्रता और सेवा का जीवन अपनाना चाहिए। तीसरी, पावन मास में किया गया जप, तप, दान और शिव पुराण का श्रवण अनेक गुना शुभ फल देता है। तो आइए अंत में सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव,
भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो। यदि आपको यह शिव पुराण कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की महिमा का लाभ प्राप्त कर सकें। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि।